हम लोगों का अगला डिस्कशन है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली दो फंडामेंटल लॉज हैं। एक तो है कूलम्स लॉ और दूसरा है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आगे का चीज़ है, फिलहाल हम लोग कूलम्स लॉ पर डिस्कशन करेंगे। कूलम्स लॉ में हम लोग देखते हैं दो चार्ज के बीच कितना फोर्स काम करता है। ये समझने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रखा गया है तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट करता है। क्लास 11th में हम लोग इसी तरह का कुछ लॉ, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, जो क्लास 11th का टॉपिक है। हम लोग क्लास 12th वाले टॉपिक में कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है और ये दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को डील करता है। तो दो तीन बेसिक बात जो दिमाग में आनी चाहिए उसमें क्या है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ में ये जानना है कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। फोर्स कैसा होता है, तो एक पेयर ऑफ चार्ज के बीच काम करता है कि दो चार्ज लिया गया तो दो चार्ज हुआ और उन दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। दूसरा बात है कि ये फोर्स कैसा है, तो ये इक्वल है, मतलब पहला चार्ज दूसरे पे जो लगाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये अपोजिट है कि दो चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे कुछ फिगर से यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि ये चार्ज ए चार्ज भी दोनों पॉजिटिव है। ए बी पर फोर्स लगा रहा है F1, तो बी भी ए पर फोर्स लगा रहा है F1, दोनों इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से दो चार्ज का पेयर है M और N, दोनों में नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर M N पर F2 फोर्स लगा रहा है तो N भी M पे F2 ही फोर्स लगाएगा। एक तीसरा पेयर ऑफ चार्ज लिया गया है K और L का, ये दोनों अपोजिट नेचर का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है और अपोजिट है, बट ये अट्रैक्टिव नेचर का है। तो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर। ठीक है, ये जानना है। ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये डिस्कशन किया जाएगा कूलम्स लॉ में, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी अपने पास क्या है कि दो चार्ज है, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों को R सेपरेशन पे रखा गया है। तो ये कूलम्ब का ये ऑब्जर्वेशन है, कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ को कि ये जो फोर्स है, या तो पहले के चलते दूसरे पे या दूसरे के चलते पहले पे, ये फोर्स डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले चार्ज का। पहला चार्ज जितना बड़ा होगा ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि अगर हम लोग इस चार्ज को डबल कर दे, ध्यान देना है, अभी सिर्फ पहले चार्ज पर हम लोग फोकस्ड हैं। अगर हम लोग इस चार्ज को डबल कर दे, इसको कांस्टेंट रखें और इस चार्ज को डबल कर दे, तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर मान लो पहले से दोनों एक दूसरे पे 10 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अब ये जो चार्ज था इसको डबल कर दिए, तो हम लोग ये पाएंगे कि ये फोर्स जो है ये 20 न्यूटन्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, पहला चार्ज का। इसी तरह से ये भी पाया जाता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे चार्ज का भी। सेम प्रिंसिपल लागू होगा कि अगर इस चार्ज को डबल कर दे हम लोग तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर सिर्फ इन दोनों पर हम लोग फोकस करें, पहले दोनों पर, इन दोनों पर फोकस करें कि भाई दोनों चार्ज को इकट्ठा डबल कर दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स होगा दोनों जो एक दूसरे पे एग्जर्ट करता है, ये फोर्स टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये भी डबल हुआ ये भी डबल हुआ। अब मान लो ऐसा हो कि ये चार्ज को डबल कर दिया गया और ये चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया गया, तो दोनों के बीच जो पहले फोर्स था उसके रिस्पेक्ट में फोर्स 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग दोनों इस चार्ज को 4 टाइम्स कर दे और इस चार्ज को 3 टाइम्स कर दे, तो उस स्थिति में जो फोर्स है वो शुरुआत के रिस्पेक्ट में 12 टाइम्स बढ़ जाएगा। एक तीसरा बात और यहाँ पर है, और वो है क्या कि ये फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंडेंस है, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का।
मीन्स क्या, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग कि इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने पर, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने पर ये फोर्स घटेगा। ये तो कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो ये होगा, बट इसका खास बात क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो जो शुरू में फोर्स था उसके रिस्पेक्ट में फोर्स 1/4 हो जाएगा, मतलब जितना फोर्स है उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब जितना डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए, तो फोर्स पहले के रिस्पेक्ट में 1/9 हो जाएगा।